जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहले मैंने फुटिंग कॉलम की ड्राइंग दिखाई थी, उसके बाद स्लैब और उसके बाद स्प्लिन बीम, अभी स्लैब और स्लैब बीम की मैं डिस्क्रिप्शन में ड्राइंग आपको समझाने वाला हूँ। आप ध्यान से देखिए, आप में बहुत काम में आएगा बाद में। जो ये हमने बनाई है गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, ये क्लासरूम है, ये 2 क्लासरूम है, ये वरांडा है। मैंने इसके पहले भी वीडियो पे 2 डिस्क्रिप्शन इस पे दिया था। उसके बाद एक कॉलम पोजीशन है और ये बीम की पोजीशन है। उसके बाद ये जो है TS1 बोले तो ये टू वे स्लैब सब जगह पे आए हैं। लॉन्गर लेन अपन शॉर्टर लेन ग्रेटर देन 2 रहा तो वो 1 में होता है, लेस देन 2 रहा यानी लॉन्गर लेन, ऐसी लॉन्गर लेन और ये शॉर्टर लेन, एक ग्रेटर लॉन्गर लेन अपॉन शॉर्टर लेन। ये समझो लेस देन 2 है तो ये 2 वे स्लैब हो, ये लेस देन 2 होने के वजह से 2 वे स्लैब है। यहाँ पे साइन भी दिया है, 1 वे की साइन ऐसी रहती है, ये 2 वे की साइन है, इसके वजह से TS1 लिया है। ये जो है स्लैब बीम SB1, SB2 और SB3, ये 3 प्रकार के स्लैब बीम है। और स्लैब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये बीम का सेक्शन है और स्लैब का सेक्शन है। मैं एक एक करके आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो बीम है SB1, SB2 और SB3, इसका मैं अभी आपको शेड्यूल दिखाने वाला हूँ। उसका जो सेक्शन है उसको भी मैं समझा के देने वाला हूँ। देखिए, ये SB1 है, ये बीम टाइप है और बीम साइज है 230 विड्थ है और 400 हाइट है और डेप्थ है। ये बॉटम बार रहते हैं, यहाँ पे बॉटम स्टेट और एक्स्ट्रा बॉटम रहते हैं। उसके बाद टॉप रहता है और एक्स्ट्रा टॉप रहते हैं। ये जो है स्पेसिंग रहती है रिंग्स की, वो दी हुई है। मैं आपको SB1 का जो सेक्शन है, देखिए यहाँ पे काटा है SB1। देखिए एक से एक सेक्शन है, अपन देखते हैं एक से एक सेक्शन बोलते ये काटा है बीम एक से एक सेक्शन में। और ये SB1 में वो SB1 आता है, उसकी जो विड्थ है, हाइट है, डेप्थ और हाइट वो 400 है, उसकी विड्थ है 230। और जो है उसके बाद ये जो बॉटम स्टेट है, ये जो बार है, यहाँ से चालू होके ये बार पूरा जाता है यहाँ तक दूसरे बीम में गया। और ये यहाँ पे बीम नहीं रहता था कंटिन्यू, यहाँ से एड होता था। ये यही से डेवलपमेंट लेन फिर यहाँ पे रहती थी, मगर ये बीम कंटिन्यूअस हुआ है, उसके वजह से बार भी सेम होने की वजह से ये बॉटम जो स्टेट है ये डायरेक्ट दूसरे बीम में गया। और जो एक्स्ट्रा बॉटम है ये है, वो 2/3 पे रहता है क्लियर स्पैन के। देखिए ये जो क्लियर स्पैन है, 2 बीम के बीच में कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं रहते हुए जो रहता है स्पैन, देखिए आप ब्लू में देखते हो क्लियर स्पैन है। ये 2/3 क्लियर स्पैन में एक्स्ट्रा बॉटम रहता है। ये जो एक्स्ट्रा बॉटम है ये भी एक्स्ट्रा बॉटम 2/16 के लिए है। बॉटम स्टेट जो है, ये जो है स्टेट, ये 2/16 के 2/12 के है। और जो एक्स्ट्रा बॉटम है ये वाला 2/3 और 2/16 के। उसके बाद ये एक रहता है स्टॉप स्टेट। ये देखिए यहाँ से चालू होके बार दूसरे बीम में गया है, ये टॉप स्टेट हो गया। और उसके बाद जो ये है ये एक्स्ट्रा टॉप हो गया। ये यहाँ से डेवलपमेंट ले रहे, यहाँ से बार चालू होते L/4 तक के रहता है। L तो मैंने आपको दिखाया है, L बोले तो क्लियर स्पैन है, L/4 तक के ये बार है, ये एक्स्ट्रा टॉप है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के एक्स्ट्रा टॉप है। और टॉप स्टेट जो है यहाँ से चालू होके ये पूरा यहाँ तक एंड तक के दूसरे बीम में चला गया है। यहाँ पे बीम नहीं रहता था, यहाँ पे भी डेवलपमेंट लेके यहाँ पे कट का एंगल लेते थे 90 डिग्रीज में, यह ऐसा रहता है। बॉटम स्टेट 2 है, उसके बाद एक्स्ट्रा जो बॉटम है वो 2 बार है 16 के, ये 2 बार 12 के। उसमें जो टॉप स्टेट है वो टॉप स्टेट यहाँ पे दिए हैं 2 12 के, और एक्स्ट्रा जो टॉप है 2 16 के दिए हुए हैं। और जो स्पेसिंग है जो यहाँ पे दिखाई दी हुई है मिड पे और एंड पे, मिड पे जो रिंग रहती है L/4 तक के वो रहती है 100 पे। L/4 के बाद 2L/3 तक के वो 150 के स्पेसिंग। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 है रिंग, यहाँ पे 2/3 पे थोड़ा 150 पे है। फिर से एंड पे 100 mm पे स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर। यहाँ से लेके यहाँ तक के जो सेंटर टू सेंटर है वो 100 mm है। उसके बाद मैं आपको अभी स्लैब का वो सेक्शन दिखाने वाला हूँ। यहाँ से जो स्लैब का सेक्शन वाई कट किया है, ये स्लैब का सेक्शन 2 बीम के बीच में कट किया है, वो ऐसा ही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए जो स्लैब का सेक्शन मैं आपको समझा रहा हूँ, 2
जो कॉलम है उसके सेंटर टू सेंटर में यहाँ पे L1 है, वो क्लियर स्पैन यहाँ पे लिया नहीं है। जैसे यहाँ पे जो क्लियर स्पैन लिया गया था, या ये जो है वैसा नहीं रहता। यहाँ पे दो कॉलम के बीच का, बीम के बीच का जो सेंटर है वो क्लियर लिया, ये लिया है स्पैन, उसको L1 करके शो किया है। 0.15 L1 बोले तो ये यहाँ से बेंड होगा और बाकी का जो है यहाँ से ऐसे स्ट्रेट जाएगा बॉटम में, जाली उसकी तैयार होंगी। उसके बाद जो विड्थ जो है, देखिए मैं आपको उसका शेड्यूल ही बताता हूँ। जो थिकनेस ऑफ स्लैब है, ये जो थिकनेस है स्लैब की यहाँ से लेके यहाँ तक के, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक के जो थिकनेस है 125 mm की थिकनेस है। और उसके बाद जो बार है 125 mm पे है। ये जो बार है देखिए आप देख पा रहे हैं, ये जो बार है 125 mm पे, इधर में बेंड अल्टरनेट बेंड होता है जहाँ पे जैसे कि ये है। इसके बाद एक ये सीधा गया है, ये एक बेंड हुआ है, एक उसके बाद 125 mm पे बेंड हुआ है। और ये जो हो गया, उसके बाद ये एक्स्ट्रा टॉप हो गया। ये एक्स्ट्रा टॉप है वो 250 के बाद है, क्योंकि एक स्टेप जाएगा वो बॉटम में रहेगा। ये 250 पे दिए हुए हैं, ऊपर से देखेंगे तो 150 पे दिखेंगे। और इसके बाद जो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, यहाँ पे L/0.15 L1 खत्म होता है, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये भी 250 पे है ये। और ये एक्स्ट्रा जो टॉप है वो भी 250 पे दिए हुए हैं। सेम इधर भी वैसे ही है। और जो एक्स्ट्रा जो टॉप रहते हैं वो 0.L1 बोले तो ये जो बीम का सेंटर टू सेंटर हो उसका 0.3 L1 तक के अपन ये एक्स्ट्रा टॉप लेते हैं। और ये जो बॉटम जो है यहाँ पे जो बेंड होता है 0.15 L1, और जो इसका जो ऊपर का रहता है 0.1 L1, ऐसा ये रहता है। ये सब ऐसा डिस्क्रिप्शन है इसका 2-वे स्लैब का। उसके बाद जो ये नोट दिए है, इसके पहले भी वीडियो में बताया, और रेनफोर्समेंट Fe415, अभी तो Fe415 यूज करना ही बंद हो गया। बड़ा अभी आता है 550D अभी ग्रेड आता है। एक्सटेंशन 6 mm का बार अपन यूज नहीं कर सकते हैं, 8 mm के बार यूज करना चाहिए। कवर जो है वो जो कॉलम का ग्राउंड लेवल के नीचे करोजन यानी जंग ज्यादा लग सकता है 65 mm रखना चाहिए कॉलम में, और फुटिंग में 75 mm रखना चाहिए, क्योंकि वो सॉइल के कांटेक्ट में आती है। अबव ग्राउंड लेवल के बाद सॉइल के कांटेक्ट में न आते हुए उसकी वजह से कॉलम का जो स्पेसिंग है यानी कवर जो है, कवर 40 mm रखना चाहिए, क्लियर कवर। उसके बाद जो बेस स्लैब रहता है, जमीन के नीचे स्लैब रहता है, उसका 50 mm रखना चाहिए, कॉलम का 40 mm रखना चाहिए, और बीम का 25 mm कवर रखना चाहिए। और जो फ्लोर स्लैब बोले तो स्लैब टेरेस का जो स्लैब है ग्राउंड लेवल के ऊपर, वो 15 mm का कवर रखना चाहिए। ओवरलैप जो लेंथ रहती है बीम को वही स्पैन बाय 4 यानी बीच में देनी चाहिए। ये देखो स्पैन बाय 4 में ओवरलैप लेंथ देनी चाहिए, बीम की एंड पे नहीं देनी चाहिए। और कॉलम पे 2/3 बाय बीच में देनी चाहिए, 2/3 जो डिस्टेंस आएगा क्लियर कॉलम का उसमें देनी चाहिए, ये सपोर्ट पे नहीं देनी चाहिए। जो लैप लेंथ रहती है 58 टाइम्स ऑफ डाया बार लेनी चाहिए। उसके बाद जो कंजेक्शन, ये जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी फुटिंग के लिए यहाँ पे कंसीडर किए वो 100 kg पर स्क्वायर मीटर कंसीडर किए हुए हैं, या सॉइल टेस्टिंग करके 100 kg पर किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में यहाँ पे सेफ रहेंगी बिल्डिंग, ऐसा इन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद जो IS कोड है IS 456-2000 यहाँ पे यूज किया है। जो लाइव लोड है जो बिल्डिंग पे फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे तो अप्लाई नहीं होता लाइव लोड, क्योंकि वो सॉइल बियर करती है। फर्स्ट जो फ्लोर के ऊपर जितने भी फ्लोर रहेंगे उसमें लाइव लोड अप्लाई होता है, वो 3 किलो न्यूटन है। और जो फ्लोर फिनिश लोड है वो 1 किलो न्यूटन है। और जो ड्राइंग है वो वॉल जो है वो आर्किटेक्चर के जो प्लान है उसमें ही देखनी चाहिए, ऐसा सब ये दिया हुआ है। और ये जो डिजाइन है सेंटरिंग जो सेंटरिंग जो रहती है उसकी भी एक स्ट्रक्चर ड्राइंग आती है, वो कॉन्ट्रैक्टर देखेंगे, ऐसा यहाँ पे हमने बोला है। फाउंडेशन डिजाइन ग्राउंड प्लस 1 जो फाउंडेशन है, फुटिंग जो डिजाइन की है, वो जो लोड ली है G+1 की बिल्डिंग यहाँ पे कंसीडर करके ली है, उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं बनाना चाहिए। जो कंक्रीट की ग्रेड है M20 है, और स्टील की या 415 है, ये पुरानी अभी 550 दी आती है। और कंक्रीट की
M25 हम लेते हैं, ऐसा ये सब डिस्क्रिप्शन है। मैंने आपको समझाया हुआ वो पूछ रहा तो मेरे को कमेंट्स में बताइए। जो अपन उसके बाद यहाँ पे जो 90 mm में बार बेंड करते हैं, 45 बोले तो डाया बार मिनिमम यहाँ पे लेना चाहिए। और जो ये बेंड है, ये जो बेंड है वो के बोले तो ये है 2 माइल्ड स्टील के और कोल्ड स्टील के लिए 4 लेना चाहिए यहाँ पे। और 5 बोले तो डाया बार है K+1, ये इसका जो डिस्टेंस है इसका K+1 इन 5 बोले तो डायामीटर ऑफ बार ये 90 डिग्री के लिए लेना चाहिए बेंड के लिए। ये जो 45 डिग्री ये लीजिए अपन बेंड करते हैं स्टीरअप्स या लिंक्स में, वो 8 ये इसका ये जो इतना डिस्टेंस है इतना 8 लेना चाहिए, यहाँ पे दिखाया है। और 45 का एंगल आना चाहिए, ये सब ऐसा दिया हुआ है। और ये जो ड्राइंग का नाम है वो स्ट्रक्चर ड्राइंग ऑफ स्लैब, ऐसा स्लैब और बीम ऐसा है। ऐसा सब ड्राइंग का मैंने आपको अभी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ। धन्यवाद।